हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आप लोगों को बीपीएससी 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के क्लास को कवर करवाया जाता है। इसमें आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं और रात के 8 बजे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज़ चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो सोशियोलॉजी के डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ। उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई न्यू अपडेट के बारे में आप लोगों के पास मैं जानकारी पहुंचाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप कौन से स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट की न्यू वैकेंसीज़ की अपडेट दे सकूँ। आज का जो वैकेंसी का अपडेट है ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर और साथ ही साथ आप लोगों का संगीत टीचर, आपका खेल टीचर के वेरियस पोस्ट पर आपको वैकेंसीज आई हुई है। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 10,758 आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। और इसका जो आवेदन है यानी रजिस्ट्रेशन है ये आपका 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट डेट है आपका 11 फरवरी। और इसमें क्या है कि आपका एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगी, नोटिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगी, और तो उस पूरा डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर कैसी इसकी वैकेंसीज आई हुई है। और इसकी अगर फीस की बात की जाए तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फीस 500 रखी गई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका कैटेगरी हिसाब से फीस रखी है। जैसे ST SC OBC है तो उनके लिए 250 का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए जो आवेदन की शुरुआत है ये 28 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी, जिसका कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है, इस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए जैसे मिडिल स्कूल के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे उसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपका 2 वर्ष का बैचलर का एजुकेशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष, इसमें MP खेल पात्रता परीक्षा 2023 में पास हुए युवा भी आवेदन कर सकेंगे। म्यूजिक टीचर यानी गायन एवं वादन के लिए म्यूजिक में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 में जो स्टूडेंट पास किए वो भी आवेदन कर सकेंगे। प्राइमरी टीचर का हो गया तो उसमें आपका प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए आपको जैसे स्पोर्ट्स टीचर है तो इसमें फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री, म्यूजिकल टीचर गायन और वाद्य में म्यूजिक में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डांस टीचर में डांस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, लेकिन जो कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे यानी जो MP के स्टूडेंट रहेंगे उनको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। और बाकी जो MP के कैंडिडेट हैं, जो MP के मूल निवासी हैं, SC ST OBC EWS और जो PH कैंडिडेट है उनको 250 का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं।
देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका कि पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। आप इसको डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है कहाँ से निकला है, तो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत आपका निकला हुआ है। और आपका ऑनलाइन जो है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, संशोधन भी उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी है और संशोधन की जो तिथि है वो 16 फरवरी रखी गई है। परीक्षा आपका देखिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्ज़ाम के डेट के बारे में भी बोल दिया गया है कि आपका 20 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। बाकी तो जो रजिस्ट्रेशन का कितना चार्ज लगेगा ये सब चीज़ बोला गया है। आपको पोर्टल शुल्क भी लगेगा 60 रुपये, ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका जो 20 मार्च को एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सिटिंग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, ये सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा आपका नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपका टोटल ये जो 79 पेज का आपको है और इसमें आपके पोस्ट के लिए, जैसे अगर आप मिडिल स्कूल के सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या सिलेबस होगा आपका सब कुछ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 33 पेज नंबर पर आपका सिलेबस दिया गया है, हर एक पोस्ट के लिए कितना दिया गया। हम लोग अगर 33 पेज नंबर पे जाते हैं तो इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सारा कुछ ही दिख जाएगा, कितना पोस्ट पे कैसा दिया हुआ है। जैसे जो सीधी भर्ती है नवीन पद हिंदी के लिए, गैर अतिथि शिक्षक जो गेस्ट टीचर नहीं है उनके लिए 255 का पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 31 ओपन है, महिलाओं के लिए 31 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है, महिला के लिए 4 है, इस प्रकार से 70 है। इस तरह से करके आप अपना पोस्ट के हिसाब से सारे वैकेंसीज को देखते हुए चलिएगा। मैं सिलेबस एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में आपको सुविधा हो। पेज नंबर 33 है और देखिए ये रहा आपका, ये पेज नंबर 33 आ गया। देखिए माध्यमिक जो मिडिल स्कूल का टीचर है उनका यहाँ पे दिया हुआ है विवरण कि कैसे कैसे सामाजिक गणित के लिए गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। जो सोशल साइंस के बनेंगे मिडिल स्कूल के टीचर उनके लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको ऑनर्स होना चाहिए तब आप इसमें भर सकते हैं। फिर जैसे हिंदी का हो गया कि हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप अगर हिंदी में ऑनर्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस हिसाब से आपका साइंस का भी दिया हुआ है, आपका कितना प्रश्न रहने वाला है उस सभी को आप देख लीजिएगा, कितना प्रश्न की संख्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। चयन की जो चयन परीक्षा है वो 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक विकल्प को चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, इस हिसाब से 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे 6 सब्जेक्ट दिया गया है तो 6 सब्जेक्ट में प्रश्नों की संख्या कुल प्राप्तांक कितना है वो आपको दिया गया है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हिंदी का आप मिडिल स्कूल का टीचर बनेंगे तो इकाई 1 में क्या सिलेबस पढ़ना है, इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, इस हिसाब से दिया हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको पढ़ के रजिस्ट्रेशन करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।